जो देवान् विदेवो झं देवा पंचलीनमं सन्ति तं देवदेव मह्यं शिरसा वंदे महावीरम। मोहनीय कर्म की बात चल रही है। मोहनी कर्म की मुख्यत्व दो प्रकार है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय कर्म परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं करने देता है, और जो श्रद्धा हो भी गई हो तो उसको भी मतलब शंका के द्वारा तोड़ने का काम यह दर्शन मोहनीय का। उसके ऐसे मुख्यत्व तीन भेद है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय यानी क्या मतलब, जो सम्यक्त्व को कलुषित करता है, यानी जो भगवान के वचन पे श्रद्धा है मतलब उसको थोड़ी कलुषित करता है, मलिन करता है और अतिचार वाला बनाता है, यानी दोषित करता है। सम्यक्त्व होते हुए भी वह सम्यक्त्व को मतलब कलुषित करने का काम करता है, अतिचार सहित कराने का काम करता है, दूषित कराते और धीरे धीरे हत प्राय कर देता है यह सम्यक्त्व को। इसको सम्यक्त्व मोहनीय कर्म बोलते हैं। यह भी मतलब आत्मा का अहित करने वाला है। जो मोहनी कर्म है मतलब जो भी आत्मा का हित करने वाले, तो सम्यक्त्व मोहनीय सम्यक्त्व के ऊपर मतलब दाग लगाने वाला है, तो इसके लिए वह भी छोड़ने योग्य है मतलब। तो ऐसे मिश्र मोहनी कर्म, यह मिश्र मोहनी कर्म क्या करता है कि जिन वचन में, परमात्मा के वचन में न तो रुचि न तो अरुचि, कोई कुछ भी होने नहीं देता है, मतलब या तो रुचि भी नहीं होती है और अरुचि भी नहीं होती है, मिश्र मोहनी। और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जैसे बताया गया मतलब सच में झूठ और झूठ में सच की बुद्धि होती है, तो वह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। तो इस तरह से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बोले तो दर्शन मोहनीय कर्म की मतलब तीन भेद जो हुए। अब मतलब हम आगे बढ़ते हैं, चारित्र मोहनीय कर्म। हमारी आत्मा अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है, और चारित्र को जो अटकाने वाला यह मनुष्य जन्म जो मिला है, वह जन्म में भी मतलब चारित्र में जो रुकावट करने वाला है वह कर्म है, यही चारित्र मोहनीय कर्म। और इसके मतलब 28 भेद है, मतलब टोटल मोहनीय कर्म के 28 भेद है और चारित्र मोहनीय कर्म के 25 भेद है। तीन भेद है मतलब दर्शन मोहनीय कर्म। अब हम चारित्र मोहनीय कर्म को समझेंगे। मतलब हमारी आत्मा के अंदर सबसे बड़ा जो कोई दुश्मन हो तो वह कषाय है। कषाय हमारी आत्मा को कष्ट आए, यानी कष्ट यानी संसार, आय यानी संसार का बढ़ावा करने वाला जो है वह कषाय है। मतलब अभी चारित्र मोहनी एक कर्म में मतलब दो वस्तु है, सोल कषाय और नव नव कषाय। भाई सोल कषाय तो हमने सुने ही नहीं है, मतलब चार कषाय क्रोध मान माया लोभ ऐसे तो सुना है मतलब, और नव नव कषाय क्या है मतलब वह हम इसके द्वारा समझेंगे। मतलब 16 प्रकार के कषाय जो हमारी जीवन में क्रोध मान माया और लोभ, ये कषाय को तो हम समझते, क्रोध यानी हमको विविध प्रकार से मतलब आवेश आना, गुस्सा आना, तिरस्कार आना, कुछ भी ऐसे होना, मतलब तो यह क्रोध है। मतलब मान यानी क्या मतलब अहंकार, अभिमान, अपना बड़प्पन,
आत्म प्रशंसा, यह सब मान है। माया यानी क्या मतलब? छल कपट, किसी को मतलब उल्लू बनाना, प्रपंच करना, और मुंह में कुछ और हृदय में कुछ, ऐसे मतलब रखना, मतलब तो इसका नाम है माया मतलब। और लोभ यानी आसक्ति, ममता, मूर्छा बोलो मतलब, असंतोष बोलो, यह सारी मतलब यह लोभ के परिणाम है मतलब। तो यहाँ मतलब यह कषाय, हर एक का कषाय समान नहीं होता है। किसी को मतलब क्रोध बार बार आता है, किसी को क्रोध आता है, बहुत माइल्ड क्रोध आता है, थोड़ी देर में वापस भूल भी जाता है। किसी का क्रोध ऐसे रहता है थोड़े दिन तक मतलब वह कषाय रहता है मतलब, और उसके बाद में वह भूल जाता है। धीरे धीरे करके मतलब ऐसे हर जो वस्तु देखेंगे मतलब, तो कषाय अमुक समय तक रहता है मतलब। तो जैसे हमारे बुखार की डिग्री रहती है मतलब, इसी तरह ये कषाय की भी डिग्री होती है मतलब। कौन से कषाय कैसा होता है मतलब यह समझेंगे मतलब। क्रोध, मान, माया, लोभ, सबसे पहले हम नीचे के ग्रेड से के कषाय से समझेंगे मतलब। यह जो एकदम लो ग्रेड का कषाय है मतलब, वह एकदम मंद कषाय है मतलब, उसका बोलते हैं संज्वलन। फिर सामान्य मंद, सामान्य मंद, उसको बोलती है प्रत्याख्यानीय। और सामान्य तीव्र क्रोध, उसको अप्रत्याख्यानीय बोलते हैं। और अतिशय तीव्र क्रोध, वह अनंतानुबंधी होता है। तो यह कैटेगरी में मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, ऐसे मतलब अलग अलग भेद। हर एक का क्रोध, हर एक का मान, हर एक का माया, हर एक का लोभ अलग अलग कैटेगरी का होता है मतलब। अब हम मतलब हायर ग्रेड से समझेंगे, अनंतानुबंधी। यानी अनंतानुबंधी जो कषाय है मतलब, वह इतना तीव्र कषाय होता है जो अनंत अनुबंध कराने वाला होता है। और तीव्र कषाय यह मतलब जोड़ने का काम करता है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। यह कषाय ऐसा है कि मतलब आत्मा को अनंत संसार से जोड़ता है मतलब। कषाय करने का समय बहुत कम होता है, लेकिन जो संसार उसके कारण से बढ़ता है, अनंतानुबंधी कषाय की वाली आत्मा नरक में जाती है मतलब। अनंत अनुबंध का मतलब क्या है? बंध का मतलब है कि जो हम कर्म बंद करते, हमने मतलब शुरुआत में यह कर्मवाद में कि हम कर्म बंद करते हैं, मतलब बंद कैसे होता है मतलब इसके बारे में समझाएगा। अनंत अनुबंध यानी क्या मतलब? जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब, एक बार किसी के ऊपर क्रोध आया, वापस जब उसका नाम आता है तुरंत वापस क्रोध आता है, वापस दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लिकेशन बोले तो 10 टाइम्स, 100 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है मतलब। और ऐसे करते 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 जो जिस व्यक्ति पे क्रोध हुआ है मतलब, तो उसका सामने मतलब हमारा अनंत अनुबंध पड़ जाता है मतलब। ये अनंत अनुबंध पहले तो हमको मतलब नरक में लेके जाता है मतलब, हमारी आत्मा को नरक में लेके जाने का काम करता है। और उससे भी आगे मतलब कई जन्मों तक हम कई कथाओं में देखेंगे मतलब, सम्रादित्य महाकथा में देखेंगे मतलब कि एक भाव में मतलब जो क्रोध की मात्रा थी मतलब, वह क्रोध की मात्रा जन्मों जन्म तक, कई जन्म तक मतलब वो वैर की परंपरा चलती है मतलब। नरक गति में भी जाते, वहां के दुख भोगते, वापस बाहर निकल के मतलब वापस वही का वही वैर चालू होता है। ऐसे ही मतलब अनंत अनुबंध। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जीवन एक 50, 60, 100 साल का जीवन है मतलब, इसमें हम कषाय थोड़ी देर करते हैं मतलब। पूरा दिन तो हम क्रोध में नहीं, क्योंकि आत्मा का गुण उपशम का है।
आत्मा का गुण शांत रहने का है मतलब। लेकिन यह जो क्रोध है वो बाह्य पदार्थ है, मतलब बाहर से आया हुआ है मतलब। लेकिन हमारी आत्मा ये क्रोध की वजह से थोड़ी मिनटों, थोड़ी क्षणों, थोड़े ये मिनटों में, थोड़े घंटे में किया हुआ क्रोध हमको कई सालों तक मतलब नरक के दुख भोगना पड़ता है, यहाँ तक कि पल्योपम और सागरोपम के नरक के दुख भोगना पड़ता है। तो यह अनंतानुबंधी क्रोध है मतलब। अनंतानुबंधी क्रोध हमारी आत्मा को अवश्य नरक गति में लेके जाता है मतलब। इसके बाद में आते हैं अप्रत्याख्यानीय, यानी स्वल्प पचकान भी मतलब जिस कसाय में नहीं होता है मतलब। थोड़ा बहुत भी मतलब पचकान करना है मतलब, तो यह नहीं होता है मतलब। यह कषाय, आत्मा का जो कषाय की डिग्री है मतलब, वो अनंत अनुबंधी से कम होती है मतलब। लेकिन वह पचकान करने नहीं देता है, कोई भी त्याग करने नहीं देता है मतलब। कई लोग बोलते हैं भाई मैं तो पचकान लेता ही नहीं हूं मतलब। अरे भाई क्यों नहीं, हमारे में सबसे पहला बोला है परमात्मा ने वीरति धर्म, वीरति देश वीरति या सर्व वीरति, परमात्मा ने बताई हुई दो धर्म में वीरति धर्म है मतलब। और कई लोग ऐसे बोलते हैं भाई मैं तो पचकान लेने का ही पचकान है मेरे को। अरे भाई पचकान से तो बहुत बड़ा लाभ है मतलब। लेकिन हम, हमारी आत्मा यह समझती नहीं है। और यह अप्रत्याख्यानीय कषाय, जो दूसरा कषाय है मतलब, वह अनंतानुबंधी से थोड़ा मंद है मतलब। तो इस तरह से मतलब यह अनंतानुबंधी से मंद वाला अप्रत्याख्यानी। उसके बाद में आता है प्रत्याख्यानावर्णीय, यानी यह जो भी महापाप है उसका त्याग किया है मतलब। ऐसे तो देखे तो सर्ववीरति भी ली है मतलब। लेकिन सर्ववीरति को जो आवृत्त करने वाला कर्म है मतलब, ये प्रत्याख्यानावर्णीय कर्म मतलब, यानी वह सर्व त्याग को रोकता है मतलब। तो यह मतलब वापिस अप्रत्याख्यान या वर्णीय से मतलब कम मात्रा का रहता है मतलब। इसके बाद में आता है संचलन नामक कषाय मतलब। यह संचलन यानी मतलब बहुत ही लो ग्रेड का कषाय है मतलब। जो सर्ववृत्ति वाले महात्मा मुनि को भी मतलब जब उपसर्ग या परिसर आते हैं मतलब, तब कुछ मतलब उनको तकलीफ देने वाला होता है मतलब। लेकिन यह थोड़े समय ही टिकता है। इसके लिए यह अभी मतलब हम चार कषाय को थोड़ा मतलब समझेंगे मतलब, एक एक का पीरियड समझेंगे मतलब। अनंतानुबंधी कषाय हमारे में आशा है तो जावत जीवत टिकता है मतलब, यानी हमारे जीवन भर मतलब। कई आत्मा ऐसे कभी भी उसको याद किया, कभी भी उसको किसी के साथ वैर हो गया, कभी भी उसको याद किया मतलब, तब उसके प्रति घृणा, उसके प्रति तीव्र मतलब द्वेष, तो यह मतलब या झाव जीव जब तक हम जीवित है तब तक रहता है। और यह मतलब आत्मा को नरक में लेके जाने वाला होता है मतलब। आत्मा को नरक में लेके जाने वाला यह कषाय, यह हमारे आत्मा के सम्यक्त्व गुण का नाश करता है मतलब। अनंतानुबंधी कषाय आता है बोले तो सम्यक्त्व चला जाता है मतलब। तो इसके लिए, और हमारे परमात्मा ने यह जो संवत्सरिक प्रतिक्रमण बताया, इसका कारण भी यही है कि हमारी आत्मा कहीं अनंतानुबंधी कषाय में न चली जाए। एक साल से ज्यादा यदि रहा ये कषाय, हमारी आत्मा अनंतानुबंधी प्रकार के कषाय में चली जाती है और आत्मा का नरक गति जाने का निश्चित होता है। इसी के लिए परमात्मा ने मतलब यह संवत्सरी पर्व भादरवा सुद चौथ के दिन मतलब सब जीवों के साथ क्षमापना करने का, यानी हमारी आत्मा एक साल से ऊपर मतलब यह अनंतानुबंधी कषाय में नहीं चली जाए, इसके लिए यह मतलब ऐसे हमको, हमारे जो प्रतिक्रमण की क्रिया है वह इसके साथ जुड़ी हुई है मतलब। इसके बाद आता है अप्रत्याख्यानी, इसका पीरियड है एक साल, मतलब एक साल के अंदर यह अप्रत्याख्यानी वर्ण कषाय, किसी के साथ वैर हुआ मतलब साल भर किसे कुछ कम मतलब ऐसे वैर हुआ और उसके साथ में मिच्छा में दुक्कड़म कर लिया, संवत्सरी आई, उसके साथ जो भी वैर वार हुआ था भाई मेरे को माफ कर दे मिच्छा में दुक्कड़म करके, तो यह कषाय वहीं पूर्ण हो जाता है।
यह कषाय आत्मा को तिर्यंच गति में लेके जाने वाला होता है मतलब, और यह देश वृत्ति धर्म को रोकता है, यानी देश वृत्ति, थोड़ी भी वृत्ति को आने नहीं देता है मतलब। इसके बाद आता है प्रत्याख्यान वर्णीय कषाय। यह 4 महीने तक रहता है मतलब, इसका पीरियड है 4 महीने के अंदर इसका मिच्छा में दुक्कड़म हो जाना। 4 महीने के अंदर मिच्छा में दुक्कड़म नहीं हो गया तो वह अप्रत्याख्यान वर्णीय कषाय हो जाता है। हमारा चातुर्मासिक प्रतिक्रमण जो फागुन चौमासी, आषाढ़ चौमासी और कार्तिक चौमासी प्रतिक्रमण इसके साथ कनेक्टेड है। 4 महीने जैसे होते, साल में 4 महीने तीन बार आते हैं, तो ये 4 बार चौमासी प्रतिक्रमण जब हम करते उस समय के हम सब जीवों के साथ क्षमापना कर ले मतलब, तो इसके द्वारा यह प्रत्याख्यान वर्णीय कषाय हमारा दूर हो जाता है मतलब। यह मतलब मनुष्य गति में लेके जाने वाला होता है, और यह आत्मा को सर्ववृत्ति गुण को रोकता है। आत्मा का जो सर्ववृत्ति गुण है मतलब, उसको यह रोकने वाला कषाय है मतलब। तो ऐसे संज्वलन ग्रेड का कषाय मतलब, हमारी आत्मा को जो पक्षी प्रतिक्रमण करने का बोला है मतलब, यही इसी के लिए बोला है पाक्षिक प्रतिक्रमण, कि जो प्रतिक्रमण करने से हमारे 15 दिन के पाप, किसी के साथ 15 दिन में वैर हुआ हो तो उसके साथ मतलब जब मिच्छा में दुक्कड़म कर ले, तो इसके द्वारा हमारी आत्मा आगे के कषाय यानी प्रत्याख्यान वर्णीय कषाय में नहीं जाती है। रोज का प्रतिक्रमण करने वाले को हर जीव के साथ मिच्छा में दुक्कड़म करते, तो उनका मतलब यह कषाय का आगे बढ़ता नहीं है मतलब। लेकिन यह खाली प्रतिक्रमण की क्रिया कर ली उससे नहीं होता है, सब जीवों के साथ जिसके साथ खास करके वैर हुआ हो उसके साथ हमको मतलब ये मिच्छा में दुक्कड़म करने से हमारी आत्मा यह कषायो, जो कषाय का ग्रेड है मतलब, कषायों की डिग्री है मतलब, उसमें मतलब आगे नहीं बढ़ती। नहीं तो जैसे जैसे हमारी आत्मा ये कषायों में आगे बढ़ेंगी, हमारी दुर्गति का कारण ज्यादा होता जाएगा मतलब। तो इस तरह से मतलब ये जो कषाय है मतलब आत्मा के लिए मतलब बहुत ही बड़ा नुकसान करने वाला है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो मतलब। ये चारों कषाय, वो बोलते हैं ना कि संसार के 4 खाट के 4 पहिए है मतलब, और ये पहिए मतलब संसार में बराबर फंसाने का काम करते हैं मतलब। तो यह जो मोहनीय कर्म में यह कषाय जो 16 कषाय मतलब 16 कषाय, यानी क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी के, क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यानीय के, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानीय के, और क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय मतलब यह संज्वलन के मतलब। तो यह चारों कषाय इंटू यह 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, ये चारों कषाय 4 4 16, ये 16 कषाय आत्मा के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान करने वाले हैं मतलब। इसके लिए अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत और समझना है आगे की क्लास में मतलब, क्योंकि यह समझ थोड़ा लंबा चलेगा, तो यह मतलब हमारा जो कथा का भी समय हो गया है। तो इसके 16 कषाय का थोड़ा डिटेल समझेगा, 9 कषाय यानी क्या मतलब, उसको भी मतलब हम आगे समझेंगे। अब हम चाह रहे देव शाह की कथा की ओर। देव शाह अपने जीवन में जैसे ही मतलब अपना जीवन में कहते ना कि उतार चढ़ाव जीवन का ये मतलब हमेशा ये है जिंदगी में, या यदि व्यक्ति मतलब जब उतार में खुश रहता है, ऐसे उतार में मतलब दुखी होता है और चढ़ाव में खुश होता है। लेकिन जो आत्मा सही मतलब परमात्मा की आज्ञा को मानने वाला है, किसी भी संजोग में मतलब वह अपने आप को संभाव में रखता है। यहाँ देव शाह के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए मतलब, बिल्कुल पिता की जाओ जलाली थी और बिल्कुल खत्म हो गई मतलब, सब जाओ जलाली खत्म।
धंधे में भी मतलब देवा हो गया, मतलब पैसा किसी को उधारी ली थी, मतलब वो पैसा दे नहीं पाता है, आगे जाके मतलब फिर भी उसके मुंह पे उदासी नहीं आती है। व्यक्ति को दुख जरूर आता है, लेकिन दुख के साथ जब उदासी आती है, उस समय व्यक्ति, आज देखते हैं हमारे जीवन में कई लोग लॉकडाउन में मतलब अपने जीवन में डिप्रेशन में चले जाते, क्या होगा, धंधा कैसे चलेगा, मतलब क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएंगी, तो मतलब यह सारा विचार हमारे जीवन में डिप्रेशन में लेके जाने वाला। इस समय की आत्मा को संभाव में रखना है, ऐसी कोई कथा के माध्यम से, ऐसे कोई महापुरुष के चरित्र के माध्यम से हमको अपना संभालना है, मतलब क्योंकि जब तक हम अपने आप को आज देखते कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसके लिए मतलब जो पेथर शाह का चरित्र, मूल तो पेथर शाह का चरित्र है, लेकिन अभी उनके पिताजी का चरित्र चल रहा है, मतलब तो देव शाह ऐसे मतलब धीरे धीरे करके आगे मतलब सिद्ध योगी मिलते हैं, मतलब उनकी 3 दिन सेवा करते, वो उनको स्वर्ण सिद्धि का मंत्र देते हैं, मतलब अमनाय बोलते हैं मतलब उसको, तो वह स्वर्ण सिद्धि देने के बाद खुद के पास मतलब सोचते कि मतलब मेरे पास तो स्वर्ण सिद्धि है, मतलब तो उन्होंने ऐसे करके मतलब आके अपना जीवन दूसरे गांव में गए, मतलब वहां जाके अपना जीवन जीना चालू किया, मतलब और धीरे धीरे करके आगे जाने के बाद वह स्वर्ण सिद्धि का उपयोग करना चालू किया। एक दिन याद आता है कि मुझे, मेरे पास तो स्वर्ण सिद्धि है, मतलब और मैंने मतलब जब राजा ने मुझे मतलब जेल में डाला था, मतलब तब मैंने ऐसा मतलब निर्णय किया था कि मतलब यदि मैं यहाँ से निर्दोष छूट जाऊंगा या छूट जाऊंगा, तो मतलब मैं स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान को मतलब मैं सोने के आभूषण चढ़ाऊंगा, मतलब इतने दिन से मेरे सिर पे ये भार है, मतलब अब मतलब मुझे ये चढ़ाना है, ऐसा करके मतलब उन्होंने स्वर्ण के आभूषण, वहां पद्म पाणी नामक एक बहुत ही बड़ा कारीगर था, उसके पास स्वर्ण के आभूषण तैयार करवाए, और तैयार कराने के बाद स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान को भक्ति पूर्वक मतलब समर्पित किए, और यह स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान के पास समर्पित करने के बाद में यहाँ अपने जीवन में देव शाह ने मतलब मन में सोचा कि यह जो सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है, मतलब देने वाले ने यही कहा है, मतलब कि देखो तुमको यह सिद्धि मतलब ऐसे उपयोग करो, लोगों को मतलब लोगों के ऊपर बरसो, मतलब तुम्हारे पास स्वर्ण सिद्धि है, कोई कमीना नहीं है, मतलब कितना हो सके उतना दान दो, मतलब कितना हो सके उससे सुकृत करो, मतलब तेज शाह भी यही भावना भाते हैं, मतलब कि किस तरह से मतलब ऐसे करते 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 एक बार देवगिरी नगरी में जाते हैं, मतलब देवगिरी नगरी में गए तो वहां तो देखते तो एक जगह पे श्रावक संघ इकट्ठा हुआ है, और वहां पे उपाश्रय बनाने का था। कहते ना मतलब एक तरह से देखा जाए तो उपाश्रय का लाभ बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लाभ है, मतलब ये उपाश्रय में हमेशा मतलब ऐसे हमारे साधु साध्वी जी भगवंत रहते तब 24 घंटा मतलब उपाश्रय का उपयोग होता है। उपाश्रय का उपयोग तो होता है, साथ में मतलब उपाश्रय में हमेशा संयम जीवन की आराधना होती है। इस तरह से देखे जाए तो मतलब पूरे दिन 5 समिति 3 गुप्ती का पालन होता है, और इसके लिए उपाश्रय का लाभ बहुत बड़ा बोला है, मतलब तो ऐसे देवगिरी में जब देव शाह गए, मतलब वहां उपाश्रय के बारे में बात चल रही थी, मतलब उपाश्रय में सारे लोग बोलते मुझे लाभ दो, मुझे लाभ दो, मुझे लाभ दो, वही मतलब देव यहाँ देव शाह को मतलब सोनों मतलब दान में दिया कि आप मतलब ये लाभ मुझे दो, मतलब सारे लोग बोलते क्या करे, देव बहुत बड़ा आदमी है, मतलब उनका नाम कनकगिरी, मतलब कनक की वर्षा करने वाला, मतलब यह देव है, मतलब उनको मना भी कैसे बोले, मतलब और क्या करे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। सब लोग इकट्ठे होते बोलते कि एक काम करेंगे, मतलब उनको बोलेंगे कि मतलब आप सोने की या मतलब उपाश्रय बनाओ, तो मतलब आपको आदेश दिया जाएगा। जैसे ही मतलब
यह लोग ने सोचा कि ये सोने का जब बोलेंगे तो देवशाह अपने आप मना बोल देंगे, भाई मेरे मेरे से नहीं होगा मतलब। लेकिन जैसे देवशाह को गया तो वो तो एकदम प्रसन्नता से वो, अरे संघ की आज्ञा मुझे मंजूर है, मतलब मैं सोने का उपास्य बनाऊंगा मतलब। और उपास सोने का उपास, लोग बोलते अरे देवशाह विचार करो कितना सोना लगेगा, अरे सोने की चिंता मत करो मतलब, आप सोने की चिंता मत करो मतलब, जितना भी होगा मतलब वह मैं सोने का उपास्य बनाऊंगा। और आगे गुरु भगवंत आचार्य भगवंत गांव में विराजमान थे, उनको सारे समाचार मिले, उन्होंने मतलब देव शाह और संघ को बुलाया, देखो आज का काल और आगे काल विशेष खराब आने वाला है मतलब, लोग ये मतलब उपाश्रय में मतलब एक कंकर भी नहीं छोड़ेंगे मतलब, ये सोने का उपाश्रय बनाएंगे तो मतलब, इसके लिए इसका बहुत चिंतन करो मतलब। देव शाह की भावना उत्तम है, उन्होंने तो यह स्वीकार किया है मतलब, लेकिन जो भी है मतलब यह योग्य नहीं है आज के काल के हिसाब से और अगले काल के हिसाब से, ये योग्य नहीं है, इसके लिए मतलब ये करना योग्य नहीं है। तब देवशाह बोलता है कि देखो गुरु भगवान की आज्ञा मुझे प्रमाण है मतलब, क्योंकि आपने जो कहा है वो भी सही है बात, लेकिन मैं मतलब मुझे एक एक आज्ञा दो कि मैं इसका छप्पर जो ऊपर का जो रूफ है मतलब वह सोने का बनाऊंगा, इतना तो मतलब मुझे सोने का वह करने दो। संघ ने और आचार्य भगवंत ने उनकी भावना देख के मतलब हाँ बोली। आगे जाके ऐसा होता है कि वही गांव में मतलब एक व्यापारी आया था मतलब, पूरे दिन घूमा मतलब, बाकी के जो भी लेके आया था वस्तुएं मतलब वह सब बिक गई, लेकिन केसर की 50 पोट मतलब ऐसे के ऐसे रही मतलब। तब मतलब गांव के बाहर एकदम उदास सिर पे हाथ रख के बैठा है मतलब, देवगिरी को गाली दे रहा है मतलब, कैसा है मतलब ये देवगिरी नाम बड़ा और दर्शन खोटे मतलब, कि बड़ा बड़ा नाम सुना था कि यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़े लोग लग जाते मतलब, लेकिन क्या करो मेरा एक केसर की 50 पोट में से एक एक भी कुछ भी सेल नहीं हुआ मतलब। और तब मतलब जैसे ही मतलब वह मैंने तो मतलब देवगिरी मतलब मैं गलत आया मतलब, ऐसी देवगिरी की ऐसी रति तो मैं आता भी नहीं था, इस तरह से मतलब वह जब बोल रहा है ऐसी बोली मतलब, देव शाह वहां खड़े खड़े सुन रहे थे मतलब। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है मतलब, क्या क्यों ये देवगिरी को गाली दे रहा है मतलब तू, अरे क्या करूं मतलब मैं इतना अच्छा मतलब केसर लेके आया हूं, इतना सुगंधी केसर है, ऐसा माल तो जीवन में बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पूरा गांव में घूम के आया, राजा ने भी कुछ नहीं लिया मतलब, और औरों की तो क्या बात है मतलब। तब बोल रहे कि मतलब देखो एक काम करो, जो भी केसर है मतलब तुम मेरा यहाँ उपाश्रय बन रहा है मतलब, वहां चूना वगैरह का काम उपाश्रय तो बन चुका है, अभी चूना लगाने का है मतलब, तो उसमें चूना के साथ ये सब केसर मिला दो मतलब, वहां जाके डाल दो मतलब, मेरा मुनिम तुमके पैसा दे देगा मतलब। तो बोलते क्या बात कर रहे हो सेठ, मतलब ये केसर है मतलब कोई चूना नहीं है मतलब, अरे आप जो बोल रहे सही है मतलब, लेकिन मेरी भावना ऐसी है, मेरा जो उपाश्रय बन रहा है सोने का उपाश्रय बनाने का था, लेकिन गुरु भगवान ने आज्ञा नहीं दी, तो इस बहाने ये केसर वहां, तो केसर की सुगंध हमेशा रहेंगी मतलब, और केसर का मतलब सुवर्ण जो कलर है मतलब, केसर का भी कलर केसरिया होता है, तो इसके द्वारा ये उपाश्रय भी मतलब अच्छा ही रंग का लगेगा मतलब। तो ऊपर के जो छत है मतलब सोने की, उसके साथ ये मैच करेगा मतलब, तो उसके लिए जाके वहां जाके डाल दो, अरे आप कौन हो मतलब, मैं अंदर डाल दो और आपने पैसा नहीं दिया तो, अरे तू मुझे नहीं जानता है, मैं देव शाह हूँ मतलब, ओहो कनकगिरी देव शाह, हो आज तो आपको देख के मतलब मेरा जीवन पवित्र हो गया, ओहो हो मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, और सही में मतलब आपने तो ये जो भी आप जैसे कहेंगे ऐसा करने को तैयार हूँ। जाके मतलब पूरा जो 50 पोर्ट थी उसमें से उन 50 पोर्ट 49 पोर्ट का केसर मतलब वह चूना मिक्स हो रहा था उसमें जाके डाल देता है मतलब। मुनिम जी ने उनको पैसा चुका दिए, एक पोर्ट मतलब के जो केसर था पूरे जितने सारे मंदिर थे आजू बाजू बड़े बड़े तीर्थ थे वहां मतलब उन्होंने देव शाह ने भिजवा दिए मतलब। तो यह जो नगरी में के बारे में गाली बोलने वाला के बोल वही छाते समय बोला धन्य ये देवगिरी नगरी को, मतलब सही में देव की नगरी है मतलब ये, और यहाँ ऐसे मतलब पुण्यशाली देव शाह जैसे मतलब जो उपाश्रय बना रहे, सही में यह सार्थवा तो आगे बढ़ता है मतलब।
सार्थवा आगे बढ़ता है और अपने इस तरह से मतलब अपना जीवन भी यहाँ मतलब उपाश्रय बरोबर हो गया। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से देखने में लायक उपाश्रय था, पूरा उपाश्रय में केसर की सुगंध आ रही है। मतलब केसर या कलर मतलब चारों ओर से मतलब उपाश्रय की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऊपर सोने की पत्री का वह है। मतलब सारे लोग मतलब यह उपाश्रय को देखने आते हैं, बहुत सारे लोग। और इसमें मतलब आचार्य भगवंत का मतलब वहां प्रवेश कराते हैं। मतलब सारे लोग बहुत ही प्रसन्न होते कि ऐसा उपाश्रय तो शायद कोई जगह पे नहीं होगा। मतलब और यहाँ पे मतलब औषधशाला तो अद्भुत हुई। मतलब लेकिन देवगिरी की शान के लिए जो देव शाह ने मतलब इतना सारा केसर खरीदा था, मतलब यह बात राजा तक पहुंची वहां के। मतलब उन्होंने जब यह बात जानी, मतलब क्योंकि मतलब इतनी 50 फुट का केसर मतलब लेके मतलब देव शाह ने उपाश्रय में मतलब लगा दिया। क्या बात है, मतलब कैसी उनकी उच्च भावना। मतलब तो राजा ने भी सोचा कि ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान करना चाहिए। मतलब राजा उनको मतलब राजसभा में बुलाते हैं। मतलब देवशाह से अपना नगर विद्यापुर की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। मतलब लेकिन राजा ने उनको मतलब राजसभा में बुलाया। मतलब राजा का मतलब तेड़ा आते ही मतलब वह देवशाह राज दरबार में आए। मतलब देवशाह, सही में मतलब आपने देवगिरी की शान के लिए जो कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है। मतलब ऐसे अनुपम और अनोखा कार्य आपके सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता है। मतलब तुरंत ही मंत्रीश्वर ने खड़े होके मतलब बहुमूल्य उनको उत्तरीय मतलब यानी उनके ड्रेस दिया। मतलब और देव शाह ने मतलब वहीं के वहीं पहनाया। मतलब और मस्तक पे एक मतलब झरियन की पागड़ी पहनाई। मतलब और पूरा मतलब राज दरबार बहुत ही प्रसन्न हुआ। बोलते कनकगिरी देव शाह का जय। मतलब सभा मतलब अपने अपने स्थान पे गए लोग। देव शाह भी विद्यापुर जाने का अपना निर्णय सबको बताया कि अभी मैं विद्यापुर जाऊंगा क्योंकि उपाश्रय का कार्य तो पूर्ण हो गया है। मतलब तो इस तरह से मतलब विदाई की जब समय आता है, मतलब देव शाह का विद्यापुर की तरफ जाते हैं। मतलब तब मतलब कई लोगों की आंख में आंसू थे। धन्य है ऐसे भाग्यशाली जो हमारे विद्यापुर की मतलब इतनी शान बढ़ाई है। मतलब ऐसे मतलब यहाँ धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। समय आगे बढ़ता है। देव शाह और विमल श्री अपना जीवन के बारे में कभी कभी बैठ के विचारते। मतलब मन में विचार करते 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 मतलब एक दिन विचार कर रहे थे। मतलब कि बीज की पूर्णता वृक्ष में है। मतलब बीज की पूर्णता वृक्ष में है। ईट की पूर्णता इमारत में है। मतलब फूल की पूर्णता उसकी सुगंध से है। मतलब और नारी की पूर्णता एक माँ बनने में है। मतलब विमल श्री मन में सोच रही कि मेरे अभी शादी को इतने साल हो चुके। मतलब लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी हूँ। मतलब एक कभी कभी यह जो देशा और विमल श्री मतलब दोनों सोचते हैं। मतलब कभी कभी सोचते हैं कि देखो विधि ने हमको सब कुछ दिया। मतलब सब कुछ दिया। मतलब सुख का हर सुख की हर सामग्री दी। मतलब लेकिन एक मतलब जो पुत्र वह नहीं दिया। मतलब जो संतान के रूप में कुछ नहीं दिया। मतलब तो इस तरह से और अभी यहाँ मतलब विद्यापुर नगर में लोगों को बात मालूम पड़ गई देवगिरी में मतलब ऐसी पोषकशाला केसर दाल के पोषकशाला बनाए तो पूरा उनका मतलब नाम काम मतलब पूरे देश में फैलने लगा। मतलब इस तरह से मतलब मन में सोच रहे कि मतलब ऐसे करते करते मतलब कहते ना कि मानव का स्वभाव कैसा है। मतलब सुख जो होता है उसके सिवाय नहीं है उसकी हमेशा इच्छा करता है। मतलब व्यक्ति मतलब हमेशा खुद के पास क्या नहीं है यह ढूंढता है। मतलब जो है उसका आनंद नहीं लेता है। मतलब यहाँ देशा तो धर्म को समझने वाले थे। देशा और विमल श्री धर्म को समझने वाले थे। उसके लिए वो जानते थे कि जो कर्म में लिखा होगा वही होगा। मतलब इसके लिए इतना दुख नहीं, लेकिन फिर भी संसारी थे। कभी कभी उनके मुख पे भी दुख की छाया आती थी। मतलब
कि अब मतलब देवशाह के जीवन में मतलब एक बार जो कीर्ति थी, मतलब पत्नी भी बहुत अच्छी थी, कंचन सोना था, मतलब खुला द्वार, मतलब उन्होंने दान देने के लिए द्वार खुला रखे थे, मतलब लेकिन बस कमी है तो एक, मतलब संतान की कमी है, मतलब तो इस तरह से मतलब यह, और उसमें भी मतलब स्त्री को जो थोड़ा ज्यादा यह लगता है, मतलब विमल श्री कभी कभी दुखी हो जाते, देव शाह उनको समझाते, देखो हमारे भाग्य में पुत्र होगा तो मतलब वो होगा, मतलब इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब एक रात विमल श्री सोई हुई थी, मतलब रात रूम करके जा रही थी, मतलब पवन भी मतलब मंद मंद हो रहा था, मतलब उस समय विमल श्री ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न तो देख के मतलब, स्वप्न ऐसे मतलब भावी का सूचक होता है, मतलब आगे कुछ होने वाला रहता है उसका सूचक होता है। क्या सपना देखा, मतलब अपने को सोमवार तक इंतजार करना होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास अपना सोमवार को होगा, कल क्लास नहीं है, मतलब परसों सुबह मतलब हमारा जो लघु संग्रहणी का क्लास है वो होगा, संडे मॉर्निंग लघु संग्रहणी का क्लास होगा, और इसके बाद सोमवार को वापस अपना यह कर्मवाद चालू रहेगा, मतलब तो क्लास का समय यहाँ पूरा होता है, यहाँ मतलब क्लास पूरा कर